टुनटुनी चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है कि लाडो चिड़िया आज तुम्हारी बारी है कहानी सुनाने की। लाडो चिड़िया कहती है ठीक है, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। इस स्टोरी का नाम है 5 चीनी भाई। उन 5 भाइयों के अंदर एक एक खूबी थी। एक भाई के अंदर ये खूबी थी कि वो समंदर का सारा पानी पी सकता था, और दूसरे भाई की खूबी ये थी कि उसकी गर्दन लोहे की बनी हुई थी। तीसरे भाई की खूबी ये थी उसकी टांगें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थीं, और चौथे भाई की खूबी ये थी कि उसकी सांस जो है ना वो कई दिनों तक अपनी सांस को रोके रखता था। और पांचवे को आग नहीं छू पाती थी। इन्हीं खूबियों की वजह से वो 5 बेटे अपनी माँ के लाडले थे और उनकी माँ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसी तरह जो बंदा पानी सारा अपने अंदर समा सकता था वो सुबह मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता। तो एक दफ़ा पास के गांव के लड़के ने कहा कि मैंने भी तुम्हारे साथ आना है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। तो वो जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे वो लड़का कुछ ना कर पाया और उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसी तरह उस लड़के ने समुद्र का सारा पानी पी लिया और सारी मछलियाँ वाज़े हो गई, और उसे जो मछलियाँ चाहिए थी उसने वो मछलियाँ पकड़ ली और फिर वो उस लड़के को वापस बुलाने लगा। लेकिन लड़का समुद्र में मौजूद खजाने को देखकर इतना लालची हो गया कि उसने उसकी आवाज़ ही नहीं सुनी और वो लालच में मगन रहा। तो वो आदमी मछलियों को इतनी देर तड़पते हुए नहीं देख सकता था, तो उसने सारा पानी वापस समुद्र में डाल दिया और वापसी की राह ले ली, और वो लड़का डूबकर मर गया। जब वापस आया तो दूसरे गांव वाले उससे उस लड़के के बारे में पूछने लगे। तो उसने कहा कि मुझे उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गए। अदालत में पुलिस वालों ने उसके खिलाफ शिकायत की और कहा कि तुमने एक लड़के का कत्ल किया है। तो वो अपनी ताकत के बारे में उन्हें नहीं बता सकता था और ना ही उसने उनको अपनी ताकत के बारे में बताया। उसने उनसे कहा कि हाँ, मैंने उसका कत्ल किया है, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं भी किया। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो। तो जो अदालत में जो जज होता है वो उसे सजाए मौत देता है और वो उसे खुशी खुशी कबूल कर लेता है। 15 दिन जेल में गुजारने के बाद 16वें दिन जब उसको कत्ल करने के लिए लाया जाता है तो वो कहता है कि मैं एक दफ़ा अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उसे फांसी की सज़ा दे दी गई थी। जब वो अपनी माँ से मिलने गया तो वो भाई जिसकी लोहे की गर्दन थी वो वापस आया। जब वो वापस आया तो उसे लोहे की गर्दन थी और उसके फांसी ने उसके ऊपर कोई असर नहीं किया। उसकी सज़ा मुलतवी हो गई और उसे 15 दिन के लिए फिर जेल में डाल दिया गया। 15 दिन जेल में डालने के बाद उसको फिर अदालत में लाया गया और हुक्म दिया गया कि इसे समुद्र में डुबाकर मारा जाएगा। वो अपनी माँ से फिर से एक दफ़ा मिलने की इजाज़त देने लगा। जज का दिल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब वो माँ से मिलने के लिए गया तो उसने उस भाई को भेजा जो सारा पानी निकल सकता था। तो इस तरह वो भाई आया और उन्होंने उसे समुद्र में डुबाया। उसने सारा पानी पी लिया और उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उस तीसरे भाई को उसकी सज़ा मुलतवी कर दी और 15 दिन के बाद उसे फिर से अदालत में बुलाया। तो उसने उन्हें एक सज़ा दी कि इसे उस कमरे में बंद कर दिया जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहरीली गैसें होंगी, और सुबह दरवाज़ा जब खोला जाएगा तो ये आदमी खुद ब खुद ही मर जाएगा। तो वो कहता है मुझे आपकी सज़ा खुशी खुशी मंजूर है, लेकिन इससे पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब वो लड़का दोबारा अपनी माँ से मिलने जाता है तो वो उस भाई को भेजता है जो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता था। फिर वो उस भाई को जब वो भेजते हैं तो उसे कमरे में बंद कर देते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये अब इस कमरे में बंद हो जाएगा और ना कभी अपनी जिंदा रह पाएगा और ना किसी आदमी को कत्ल कर पाएगा। जब वो अगले दिन वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो आदमी खुशी खुशी वहाँ से वापस लौटता है और वो जिंदा सलामत होता है, क्योंकि वो बहुत देर तक अपनी सांस रोक सकता था। ये उसकी खूबियों में शामिल थी। उसके बाद लोग उसे कहते हैं कि हम इसे आग में जलाकर मारेंगे। फिर उसको 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन के बाद जब अदालत लगती है तो वो एक दफ़ा फिर से पूछता है कि क्या मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ। जज का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि वो उसे भेजे, लेकिन क्या करें, कानून था इसलिए वो उसे भेज रहा था। उसने उसे चौथी दफ़ा भी मर्तबा भी भेज दिया। जब उसने उसे भेजा तो उन्होंने उस भाई को भेजा जो कि आग उसको नहीं छू सकती थी। वो उस भाई को उन्होंने बुलाया और वो भाई वापस आया तो उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा आग जलाई और उसमें उसको फेंक दिया। लेकिन जब वो आग में गया तो आग ने उसको छुआ तक नहीं, क्योंकि वो आग को नहीं छुपा सकता था। ठीक है, इस वजह से आग ने उसे कुछ नहीं कहा और वो जिंदा सलामत लौट गया। इसके बाद
उन्होंने कहा कि अब हम इसको क्या सजा दें। उसके बाद उन्होंने 15 दिन के लिए इसे फिर जेल में डाल दिया और कुछ फैसला करने लगे। 15 दिन के बाद जब अदालत लगती है तो वो उस भाई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम मौत के लिए तैयार हो। तो वो कहता है हाँ मैं मौत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो जज साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लोगों के सामने वो सब्र करता है और लोगों को कुछ नहीं बताता और उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ जाने की इजाज़त दे दूँगा, लेकिन तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर ही वापस आना होगा। तो वो लड़का खुशी खुशी मान जाता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। एक दिन रह जाता है, एक दिन जहाँ पे वो रहता है तो फिर वो अपने उस भाई को भेजता है जिसकी टांगें लंबी लंबी होती हैं, वो उस भाई को जब भेजते हैं तो वो बहुत बड़ा कुआं खुदवाते हैं उसके लिए और उसे उसके अंदर दफन करते हैं। लेकिन जब वो उसे दफन करते रहते हैं तो उसकी टांगें लंबी हो जाती हैं और उसे कुछ नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो जिंदा सलामत कुएं से बाहर भी निकल आता है। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और उस लड़के को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस लड़के का था जो सोने की लालच में अंधा हो गया था और उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। यही कहते हैं अपनी नेकियों को भी अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी बुराइयों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई शक्ति है तो आप उसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उन्हें बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोना या कुछ मिलता है तो उसकी लालच ना करें, क्योंकि लालच इंसान को बुरा बना देती है और लालच बहुत बुरी बला है। लालच इंसान को खा जाता है। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल भी किसी से भी लालच नहीं करना चाहिए और ना किसी से हसद करना चाहिए और ना कीना करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमें बिल्कुल भी हसद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।